जो मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद, इसकी जड़ में क्या है? देखिए, बहुत छोटा सा मामला है, इसको तूल दे दिया गया। सच्चाई ये है, चूंकि हमारे कानपुर से ये उठा तो जानकारी है। छोटा सा विवाद, और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन था। अगर आपके पास आपत्ति आई थी कि परंपरागत तरीके से हटकर कहीं दूसरी जगह टेंट लगाया गया है, या कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो परंपरा से हट गया, और वहां वाद विवाद की स्थिति आई, तो पुलिस का कर्तव्य है कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करना और शांति और व्यवस्था बनाए रखना। वहां पे मामला ये हुआ कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक तरफा जो एफआईआर की, उसको कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से प्रचारित कर दिया गया। उसमें कहीं ना कहीं कुछ मीडिया का भी हाथ रहा। मीडिया, बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से हैं। मीडिया भी मुद्दों को ज्वलंत करके टीआरपी बढ़ाने में विश्वास रखती है। उसने भी एफआईआर नहीं देखी। उसने सीधे सीधे मीडिया ने जो खबर प्रसारित की आम जनमानस में, वो ये प्रसारित कर दी कि आई लव मोहम्मद का बैनर टंगा था, इसलिए एफआईआर हो गई। अब चूंकि जिस क्षेत्र का मामला था, वहां उस क्षेत्र के लोग जान रहे थे कि विवाद क्या था, पूरी पब्लिक नहीं जान रही थी। मीडिया के माध्यम से जब ये प्रसारित हुई तो लोगों में ये आक्रोश हुआ कि हमारा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का सम्मान करने का, अपने धार्मिक आराध्यों को पूजने का, उनकी प्रार्थना करने का, मानने का पूरा अधिकार है। तो आई लव मोहम्मद कोई इशू नहीं था। यही चीजें जब गलत तरीके से समाज में प्रसारित की गई, उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ जो समाज के ऐसे तत्व हैं, हर समाज में होते हैं, हर जाति में, हर धर्म में ही ऐसे कुछ पाए जाते हैं जो इन सब चीजों का लाभ उठाने का प्रयास कर। उन्होंने क्या किया, इसको एक नया रुख दे दिया कि आई लव मोहम्मद कहना हिंदुस्तान में गुनाह हो गया, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। इस चीज को प्रशासन देर से समझा और 2 दिन बाद पुलिस प्रशासन ने इस पर अपना क्लियरिफिकेशन जारी किया। डीसीपी महोदय द्वारा पूरी बाइट जारी की गई कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के बिहाफ पे नहीं लिखी गई, वो लिखी गई है इसलिए कि परंपरागत तरीके से आपने दूसरी जगह टेंट लगाया था और वहां पे शांति व्यवस्था भंग हो रही थी। लेकिन तब तक ये मामला तूल पकड़ चुका था और ये राजनीतिक रूप ले चुका था। 2027 का चुनाव नजदीक है और आपको ये मालूम है कि ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। तो पार्टियों ने, विपक्ष ने और पक्ष ने, दोनों लोगों ने इस मामले को भुनाना चालू कर दिया। भाई, ध्रुवीकरण होगा तो विपक्ष का भी लाभ होगा और पक्ष का भी लाभ होगा, सत्ता पक्ष भी उससे लाभान्वित होगा और विपक्ष भी होगा। इस मामले को बहुत दूर तक, और जब इसमें ओवैसी जी का एक आ गया, ओवैसी जी सांसद हैं, हैदराबाद के, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं। आपको भी जब ये मामला संज्ञान में आया था तो उस एफआईआर को पढ़ लेना चाहिए था ना, फिर आप बयान देते। आपको डीसीपी महोदय का बयान सुन लेना चाहिए था कि आई लव मोहम्मद के कहने पर एफआईआर नहीं हुई है। एफआईआर हुई है मौके पर शांति व्यवस्था खराब हो रही थी, 2 पक्षों में टकराव, शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा था। प्रशासन से चूक इतनी हो गई कि उसको दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कुछ एक्शन ले लेना चाहिए था, अगर हुआ था वास्तव में। लेकिन अगर नहीं हुआ तो प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा, वो जांच कर रहा है। ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब आज की स्थिति हो गई, पूरे देश में चल रहा है, जबकि क्लियर हो रहा है। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई एफआईआर इस मुद्दे पे नहीं हुई है, आप लोग यूज मत हो, कि पहले वास्तविकता समझे आई अच्छा, लव मोहम्मद की। ठीक है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे प्रोफेट मोहम्मद को लेके मुस्लिम समाज जो है बहुत सेंसिबल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और फिर उस पे कोई सफाई नहीं चलती। एक हवा चली कि प्रोफेट साहब को लेकर के ये कहा गया, फिर उस पे कोई सफाई नहीं चलती, और कई जगहों पर ये बहुत बड़ा हथियार भी होता है दुरुपयोग का। भीड़ में ये सब चीजें तो कोई मायने नहीं रखती। एक बैनर लगाया गया सड़क पे जहां मिश्रित आबादी है, मान लीजिए उस बैनर के साथ कोई अभद्रता कर देता, जान के अनजान के, कोई अराजक तत्व जिसको फायदा है हिंसा से, जिसको ध्रुवीकरण से फायदा है, क्योंकि वो जो इलाका है सैयद नगर का पहले भी रहा है विवादों में 2-3 बार, क्योंकि हाँ। वहीं से रामनवमी का जुलूस भी बहुत बड़ा निकलता है, ठीक है ना? तो क्या ऐसे प्रोफेट मोहम्मद का नाम लिख करके कहीं भी लगा देना, इससे जो है प्रोफेट साहब का अपमान नहीं हो रहा है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया है कि केवल प्रोफेट साहब ही नहीं, किसी धर्म का कोई भी आराध्य देवता हो, उसकी फोटो, उसका नाम बैनर और पोस्टर में ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे उसकी शुद्धता बाकी ना रहे। लेकिन चूंकि समाज में हमारे
धार्मिक जो विश्वास है, आस्था है, उतनी चरम सीमा पे होती है कि व्यक्ति इस चीज़ को ध्यान नहीं देता। और जो ये प्रोफेट मोहम्मद साहब वाला पोस्टर लगा था, वो शायद टेंट में लगा था। ऐसी जगह पे नहीं था कि आम सार्वजनिक जगह पे हो, कोई आए और वहाँ पे वो करे। खुद चलते रास्ते पर नहीं लगा था। अब जैसे देखिए, सनातन धर्म हमारा है, बाहुल्य है हिंदुस्तान, और हमारे मित्रों की, हमारे नागरिकों की आस्था है। अब अक्सर क्या होता है, आपको याद होगा सन 2015 में एक दंगा हुआ था यहाँ पे। उसमें विवाद ये था, मुहर्रम का टाइम था और रामनवमी या दुर्गा पूजा थी। तो उस समय भी पोस्टर लगे हुए थे। विवाद यही हुआ था कि पोस्टर रात में फाड़े गए दर्शन पुरवा में। तो ये धार्मिक विश्वास है, लोगों की मोहब्बत, मान लीजिए कि अपने आराध्य से इतनी मोहब्बत है। आज भी जागरण होते हैं, आज भी नवरात्र चल रहे हैं, माता के जागरण हर जगह चल रहे हैं। तो पोस्टर आपको दीवारों पे भी मिल जाएंगे, फोटो के साथ मिल जाएंगे और हर जगह मिल जाएंगे। तो जो अराजकता जिसको करनी है, उसको तो बहाना ढूंढना है। दीवार पे ही लगा है पोस्टर, अब जिसने लगाया उसने ये तो नहीं सोच के लगाया कि आओ तुम फाड़ दो आके। किसी अराजक तत्व ने फाड़ दिया तो उस पर विवाद हो सकता है ना। तो जैसे आप सनातन की बात नहीं, कि सनातन में ईश निंदा जैसा शब्द नहीं है कहीं भी। पूरी आप संस्कृत वोकैबुलरी सर्च मारिए, कहीं नहीं मिलेगा पूरी डिक्शनरी में। ईश निंदा जैसा कंसेप्ट नहीं है सनातन में। क्या एडॉप्ट कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह की पहले बहुत सारी चीजें होती थी। माचिस आ जाती थी, शंकर जी की फोटो लगी, कोई दिक्कत नहीं। अगरबत्ती के पैकेट आते थे, भगवान की फोटो लगी रहती थी, पड़े होते थे कूड़े में, कभी किसी की भावना नहीं आत होती थी हिंदुओं में। अब होने लगी है छोटी छोटी चीजों पर एडॉप्ट कर रहे हैं ये चीजें, जो उग्रता इसको बोल सकते हैं कि ईस के नाम पर, ईस निंदा के नाम पर उग्रता को एडॉप्ट कर रहे हैं हिंदू भी इस बहुत देश के। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये सच्चाई है कि आज से 20-25 साल पहले चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इतना उग्र नहीं था। लेकिन इन कुछ वर्षों में उग्रता एडॉप्ट हो रही है। या तो आप कहिए मुस्लिम जाग रहा है, जिसको लाभ है वो मुस्लिम जगा रहा है, किसी को लाभ है वो हिंदू जगा रहा है। अब हिंदू जागा, अभी तक सो रहा था। वास्तविकता ये है कि जो कोई भी धर्म हो, वो धर्म ये कहता है कि आप शांतिपूर्वक रहिए, सामने वाले का सम्मान करिए। उग्र की स्थान किसी भी धर्म में नहीं है। उग्रता मत करिए। अगर आप उग्रता कर रहे हैं तो ये गलत है, इसको अडॉप्ट करना भी गलत है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हमारे समाज में आ रही है, पहले नहीं थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। आई लव मोहम्मद का प्रकरण हो या अन्य किसी देवी देवता का पोस्टर फाड़ने का जैसे आई लव प्रकरण हो। मोहम्मद के अब बदले में जैसे आई देखिए लव अभी शिवा चल रहा है। हाँ, आई लव चलने लगा, तो ये एक दूसरे की होड़ चल रही है, समाज में खाई पैदा हो रही है। अब देखो मध्य प्रदेश की आपको एक या होगा, गरबा पंडालों में एक नियम आया है कि उसमें कौन प्रवेश करेगा, कौन हाँ, प्रवेश नहीं वराह भगवान करेगा। की मूर्ति होगी, उसको हाँ, उसकी पूजा करनी हाँ होगी, कि क्योंकि इस्लाम में जो है हाँ, वो जो जो तो अवतार था उस हाँ, तरह के जीव तो प्रतिबंधित ये है उसमें। बताओ आप, नई-नई चीज़ें पैदा करके कंट्रोवर्सी क्यों हिंदुस्तान में पैदा कर रहे हो? क्यों तो समाज के बीच में खाई पैदा कर रहे हो? यार राजनीति करो, भाजपा करेगी तो वो कुछ नहीं दे जाएगी आम पब्लिक को वही कुआँ खोद के खाना है। कांग्रेस करेगी तो वही कर पाएगी। ठीक है, आप सत्ता पे बैठो, 20 साल आपने किया, 60 साल आपने चलाया, 40 साल चलाओ। लेकिन हमारा हर पॉलिटिकल पार्टी से कहना है कि अपनी कुर्सी के लिए, अपने लाभ के लिए वो स्थितियाँ, वो उग्रता, वो सोच, वो विचारधारा हिंदुस्तान में मत पैदा करिए कि वो हिंदुस्तान में के लोगों के बीच में खाई पैदा कर दे। अच्छा, वापस 2 मिनट बात कर लेते हैं उसी हादसे पे अपना। जी। शहर काजी ने भी जो है कल ज्ञापन वगैरह दिया कि लोगों से मुकदमे वापस लिए जाएँ। लेकिन शहर काजी ने मुसलमानों को ये नहीं समझाया कि जो मुकदमा जो है वो किस चीज़ पे हुआ है। शुक्लागंज में कल हुआ उपद्रव, कल परसों 2 दिन पहले, उस पे युवा थे, जेनजी, वही नई उम्र के लड़के, मुकदमा खा गए बेचारे, करियर खत्म हो गया ना। ये जो धर्मगुरु हैं बड़े, ये क्यों नहीं समझाते? जैसे ओवैसी की बात की आपने, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, ये इनकी बात सुनेगी ना, जो नई जनरेशन है इनकी बात सुनेगी, नहीं बताते। देखिए ओवैसी तो पॉलिटिकल है, वो तो जानबूझ के ऐसा कुछ करेंगे। रही बात शहर काजी की, तो कानपुर में जो शहर काजी हों या मुस्लिम स्कॉलर हों, जब उनकी सीपी साहब से बैठक हुई, पुलिस प्रशासन से बैठक हुई, तो उन्होंने ये अपील समाज में जारी की थी और उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये इस चीज़ को लेकर नहीं है। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, जब साँप निकल गया लकीर पीटना, जो वो शुरुआत के 2-3 दिन थे, जब अराजक तत्वों ने इसको मामले को गलत तरीके से प्रस्तुत करके समाज में फैलाया, तो उसको समेटने में कुछ समय लग सकता है। जो
उन्होंने सीपी साहब को दिया है, ज्ञापन दिया है कि अगर मुकदमे लिखे गए हैं, फर्जी तरीके से लिखे गए तो उसकी निष्पक्ष जांच करा लीजिए। सीपी साहब ने आश्वासन दिया कि अगर आप गलत तरीके से फंसे होंगे या आपके ऊपर एक तरफा कार्रवाई होगी तो कानून अपने नियम से काम करेगा। लेकिन ये बात सही है कि हमेशा युवा हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो। जब हिंदुस्तान का कानून संविधान से चलता है, अगर आपकी आस्था को किसी ने ठेस पहुंचाई, आपके साथ किसी ने अपराध किया, तो आपके लिए थाना बना है, चौकी बनी है, जज बने हैं। ये किस लिए बने हैं? ये इसीलिए तो बने हैं कि आप शांतिपूर्वक उसका विरोध कर सकते हो। और इसको तो अराजकता, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो शुक्लागंज का हो, चाहे उन्नाव का हो, कहीं का भी हो। मॉब के रूप में आप सड़क पर आकर गरीब लोगों के ठेला पलटाना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या ऐसे कोई नारे लगाना जो हमारे देश के विरुद्ध हैं, जो हमारे देश के संविधान को, यहाँ शरिया कानून नहीं लागू होता है, बहुत सीधी सी बात है। ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप उपद्रव नहीं कर सकते हो, आप कानून के दायरे में रह के अपना विरोध करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आप गुंडई करोगे, बदमाशी करोगे, तो मुकदमा तो लिखा जाएगा ना। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, कल जुमा है, जी। जुमे की नमाज के बाद ज्यादातर उग्र प्रदर्शन होते हैं पूरे देश में ही। ये मामला आपको लगता है इतना बड़ा है कि इस पे कल देश में कहीं कुछ हो सकता है, उपद्रव या प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज की? मुश्किल है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना क्लियर हो चुका है और देश में भी मैसेज जा चुका है। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, समाज को समझाने का काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं पीछे कुछ ऐसी ताकतें लगी हैं जो ये कराने का प्रयास करेंगी राजनीतिक लाभ के लिए। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद ये है कि समझदार है मुस्लिम, उसको इतना अंदाज़ा लगाना चाहिए कि जो मुद्दा है वो आधारहीन मुद्दा है। जब वो उस आई लव प्रोफेट पे कोई मामला ही नहीं है, आप खूब चिल्लाइए, हाँ, हाँ, कौन रोक रहा है कौन आपको रोक रहा है प्रोफेट से आपको? मोहब्बत करने मैं से? कह रहा हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ। अरे खाली मोहब्बत करना नहीं होता, फिर प्रोफेट के बारे में जानिए भी तो, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया। आपने पढ़ा है प्रोफेट के बारे में? केवल आज बार लव प्रोफेट का उसका वो हो गया तो आप गुम्मा ईंटा पत्थर चलाने लगे। आपने प्रोफेट के बारे में पढ़ा है, प्रोफेट की जिंदगी कैसी थी, उन्होंने जीवन कैसे बिताया है। एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। प्रोफेट साहब अपने काल में, जिस समय वो थे अरब में, तो वो आते जाते थे और लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे, अपनी बातें बताते थे। तो एक बुढ़िया थी, उनके ऊपर रोज कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने उसको मारा नहीं। रोज कूड़ा फेंकती थी, वो कूड़ा पड़ता था, चुपचाप चले जाते थे। 4 दिन 5 दिन ऐसा हुआ कि वो बीच में निकले, वो बुढ़िया सामने नहीं आई, ना कूड़ा फेंका गया, तो उसके घर पहुंच गया खटखटा के। आखिर वो बुढ़िया कहाँ है, ठीक है? तो लोगों ने पूछा, ये बताइए प्रोफेट साहब, ये आपके ऊपर ईंटा मारती थी, आपको कूड़ा फेंकती थी, सब कुछ करती थी, आप इसका हालचाल लेने आए हो? कहन ये उसका काम था, मेरा काम ये है कि ये रोज मेरे सामने आती थी, कैसा भी क्रिया करती थी, ये उसका काम था। लोगों को प्यार से जीतना सीखिए ना। ये कौन सा आप प्रोफेट साहब को मान रहे हैं? प्रोफेट साहब कैसे जीवन जीते थे, उन्होंने शिक्षाएं क्या दी हैं, उन्होंने जीने का तरीका क्या बताया, वो पढ़ोगे नहीं, किताबें बंद रखे हो ऐसे। धर्म अपने हिसाब से नहीं चलता, धर्म जो बता के आया है, दीन जो बता रहा है, उस पे चलिए, पढ़ाई करिए, लिखिए। फिर कहावत है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे, इल्म नहीं हासिल करेंगे, तो फिर वही होगा कि कौवा कान ले गया, आप दौड़ लगाएं कौवे के पीछे। जबकि जो जब जब जिब्राइल जब आए थे पहली बार, तो उनका पहला शब्द प्रोफेट से यही था, पढ़ो। भाई यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि पढ़ाई करिए। जब आप दीनी इल्म हासिल करिए, दुनियावी इल्म हासिल करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों, जब आप दीन को पढ़ोगे, जानोगे, कोई भी धर्म हो, आज के समय में, वर्तमान समय में, सनातन धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वो धर्म हर व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार चलाना चाहता है। धर्म के ग्रंथों को तो कोई पढ़ना नहीं चाहता। आप जुलूस निकाल लो, आई लव प्रोफेट, या किसी ने कहा जय जय श्री राम, आप पढ़ो तो श्री राम जी की जीवन शैली क्या थी, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया है, भाइयों के प्रति उनका क्या व्यवहार था, माँ के प्रति क्या था, पिता के प्रति क्या था, वचन क्या थे, जीवन क्या था, पत्नी के प्रति क्या थे, बच्चों के प्रति क्या थे, उनका जीवन तो देखो। अपना जीवन नहीं देख पा रहे हो, उनकी जीवन क्रिया। अगर आप किसी को आराध्य मानते हो तो उसकी जीवन आप पढ़िए, उस जीवन पे चलने का प्रयास करिए, तब तो आप उसके मानने वाले सच्चे भक्त हो। या तो उसके नाम पे लेके केवल प्रोफेट, आई लव प्रोफेट। अरे प्रोफेट साहब ने जीवन कैसे बिताया ये तो देखो यार। प्रोफेट साहब ने कहाँ गोली चलाई थी, कहाँ पथराव किया था, कहाँ गुम्मे चलाए थे? यही चलाते थे क्या कि प्रोफेट साहब ये करते थे तो हम करते चले आ रहे, उस पे नहीं ध्यान दोगे? प्रोफेट साहब को कह दिया, अरे कह दिया तो आप उसका विरोध कानूनी तरीके से कर सकते हो। सरकार बैठी है, कानून बैठी है, आपके करिए क्रिया एक जगह नहीं सुनेगा, ऊपर जाइए, तीसरी जगह जाइए, या शांतिपूर्वक अपना विचार, अगर आपको विरोध भी करना है तो इन तरीके हैं। आप शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाल सकते हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उस बीच में जो कुछ अराजक, पूरी समाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको लोग यूज कर लेते हैं और वो यूज हो जाते हैं और देश का माहौल खराब हो जाता है।
ये नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज से 20 साल पहले था, शांतिपूर्वक चल रहा था। हम होली दिवाली एक दूसरे के घर जाते थे और जागरणों में रात रात भर जाग के जयकारा लगाते थे। पहले तो बहुत मैं खुद का पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन अब जाने में डर लगता है। आदमी कहेगा आधार कार्ड दिखा दो, काहे के लिए आए हो, क्या बम फेंकने तो नहीं आए हो। ये माहौल बदल चुका है, जीवन बीत गया। बड़े माता के पंडालों में जाते जाते, गणेश विसर्जन में जाते जाते, कानपुर का शायद कोई मंदिर हो जहाँ पे मैं ना गया हूँ, तो क्या मेरा धर्म इस्लाम बदल गया? नहीं बदला ना। मेरी आस्था इस्लाम में है, लेकिन मैं दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। मुझे ये अधिकार मेरा धर्म नहीं देता। कहीं पर भी नहीं लिखा कि अगर आप अपने धर्म को मानते हो तो दूसरे धर्म पर आपको आक्षेप लगाने। आप अपना ही मान लो यार, पहले पूरी तरीके से मानने की क्षमता है। अपना मान नहीं पा रहे हो, दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्या मतलब बनता है? ये सब चीजें हैं, बदलाव होना चाहिए तो शुभ नाम लोगों वैसे की सोच बताइए। में। रिजवान हैदर रिजवी मेरा नाम है। तो हमारे साथ रिजवान हैदर भाई थे। इन्होंने जो रावतपुर का जो मामला है लव मोहब्बत का, उसका बहुत क्लियरली जो है क्लियरिफिकेशन दे दिया है। और लोगों को समझना चाहिए जो इस चीज़ को लेकर उद्वेलित हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि खुद मुस्लिम भाई हैं और कानपुर से हैं, और उन्होंने सारी चीज़ बता दी कि जो विवाद है वो क्या है। इसके बाद आप समझिए और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया दीजिए।